हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपके सामने रीट की तैयारी कैसे करें इसकी एक सटीक रणनीति शेयर करने जा रहा हूं। देखिए, कमेंट सेक्शन में मुझे काफ़ी अधिक रिक्वेस्ट है कि सर रीट की तैयारी किस प्रकार करें, इसकी एक सटीक रणनीति बताएं। तो उन सभी स्टूडेंट के रिक्वेस्ट पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। देखिए, अगर आप इस रणनीति को फॉलो करते हैं तो निश्चित ही आप रीट एग्जाम में अच्छा स्कोर करके आएंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आप 120 प्लस का स्कोर करके जरूर आएंगे। आपका ये कौन सा भी अटेम्प्ट हो, चाहे फर्स्ट अटेम्प्ट हो, सेकंड हो, कौन सा भी अटेम्प्ट हो, इस बार आपका सिलेक्शन जरूर होगा। केवल मैं आपको जो 14-15 बिंदु बताऊँ उनके अकॉर्डिंग आपको अपनी स्टडी करनी है। तो उन बिंदुओं को आप हो सके तो कहीं पर लिख लीजिएगा। देखिए, पहला बिंदु ये है कि आपको किसी भी प्रकार की ढील नहीं बरतनी है। अगर आपने ढील बरत ली अपनी स्टडी को लेकर तो आपका कभी भी अच्छा स्कोर नहीं बनेगा रीट एग्जाम में। जो निरंतर स्टडी करेगा उनका ही स्कोर अच्छा बनेगा। देखिए, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम ऐसा एग्ज़ाम है, वहाँ पर जब हम एग्ज़ाम हॉल में बैठते हैं तो कई प्रकार के प्रेशर आते हैं, लेकिन अगर आप अच्छे से पढ़ के जाएंगे तो वो प्रेशर कम हो जाता है। तो आपको बिल्कुल भी तैयारी में ढील नहीं बरतनी है, इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। सेकंड बिंदु ये है कि आपको एक टाइम में कितने सब्जेक्ट पढ़ने हैं। तो देखिए, आपको एक टाइम में 2 या 3 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। जैसे कि आपका कोई भी मेन सब्जेक्ट हो, सामाजिक हो, एसएसटी, या फिर साइंस, या फिर पर्यावरण। तो उन सब्जेक्ट के लिए आप 3 घंटे का समय दे सकते हैं। हिंदी अगर आपके हैं तो हिंदी को आप 2 घंटे का समय दे सकते हैं। और आपके अगर इंग्लिश हो या फिर संस्कृत हो तो उसको भी आप 2 घंटे का समय दे सकते हैं। तो कुल कितने घंटे हुए? 3 और 4, कुल मिलाकर 7 घंटे। और आपको 2 घंटे का समय वापस रात को रिवीजन को भी देना है। जो आपने दिन भर में पढ़ा है 2 घंटे का रिवीजन भी करना है। तो 9 घंटे की स्टडी इनफ है आपके लिए। अगर आप इतना पढ़ते हैं तो निश्चित ही आपका जो सिलेक्शन है वो अच्छे स्कोर के साथ होगा, अच्छे मार्क्स के साथ होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, आपको एक दिन में 2 या 3 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। कितने घंटे स्टडी करें तो जस्ट मैंने आपको आगे बता दिया। 7 घंटे की स्टडी आपको डिवाइड करनी है 3 सब्जेक्ट में, और 2 घंटे का रिवीजन करना है। अगर आप इतनी स्टडी करते हैं तो निश्चित ही आपका रीट एग्जाम में अच्छे मार्क्स के साथ सिलेक्शन होगा। चौथा पॉइंट ये है कि रीट के सिलेबस को हमेशा अपने स्टडी के टेबल पर रखें। जो आपकी स्टडी टेबल है उस पर आपका हमेशा रीट का सिलेबस सामने होना चाहिए। अगर आप रीट के सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो आपके सिलेक्शन के जो चांस है वो उतने ही अधिक बढ़ जाएंगे। अगर आप सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ेंगे तो देखिए, सिलेक्शन के जो चांसेज है वो कम हो जाते हैं। तो आपको आपका जो सिलेबस है वो हमेशा अपने स्टडी टेबल पर रखना है। पांचवा बिंदु है कि कौन कौन सी बुक्स पढ़ें। देखिए, बुक्स आप कौन सी भी पढ़े, मार्केट की एक ऑथेंटिक बुक ले लीजिए, चाहे कौन सी भी हो, लक्ष्य की गाइड हो या फिर और कौन सी भी गाइड हो। केवल एक गाइड ही खरीदनी है आपको, और उस एक गाइड को आपको जितनी बार हो सके उतनी बार पढ़ना है। ये मेरा सजेशन है। और सेकंड सजेशन ये है कि आपको या तो एनसीईआरटी, या तो आपको एनसीईआरटी पढ़नी है या फिर आरबीएससी वाली पुस्तकें पढ़नी है। मैं आपको प्रेफर करूंगा कि जो आरबीएससी वाले बुकें हैं वो आप जरूर पढ़ें, क्योंकि लास्ट बार बीडीट एग्जाम में अधिकांशतः प्रश्न यानी 60 से लेकर 80% क्वेश्चन आरबीएससी की पुस्तकों से हमें देखने को मिले थे। तो आप एक बार आरबीएससी की पुस्तकों को जरूर पढ़ें। छठा पॉइंट है, टेस्ट सीरीज कब ज्वाइन करनी है। देखिए, जब आपके विज्ञप्ति निकल जाए तब से ही आपको अपने जो नज़दीकी कहीं पर भी अगर टेस्ट सीरीज ऑर्गेनाइज होती हो तो वहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेनी है। देखिए, जो स्टूडेंट टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं उनके चांस काफ़ी अधिक बढ़ जाते हैं कि उनका सिलेक्शन होगा ही होगा रीट एग्ज़ाम में। देखिए, इससे आपका मूल्यांकन होता है कि आप की जो स्टडी है वो किस प्रकार चल रही है। तो आपको टेस्ट सीरीज ज़रूर ज्वाइन करनी है, और इसको आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है कि यार टेस्ट सीरीज तो हम ज्वाइन नहीं करेंगे, केवल पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। तो केवल पढ़ने से कुछ नहीं होता है, मूल्यांकन करना भी जरूरी होता है। सातवां पॉइंट ये है कि अधिक से अधिक प्रश्न सॉल्व करें। देखिए, ये हैबिट आपको अपनानी ही होगी। आप जितने अधिक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो आपको उतने ही अधिक बेनिफिट देंगे जब आपका पेपर होगा। तो जितने अधिक हो सके उतने मॉडल पेपर सॉल्व करें और अधिक से अधिक क्वेश्चन सॉल्व करें। लक्ष्य की गाइड में आपका एक टॉपिक पूरा हो गया, उसके बाद में उसके क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन देखें, बाद में दूसरा टॉपिक पढ़े उसके भी क्वेश्चन देखें। तो इस प्रकार अगर आप स्टडी करेंगे तो वो स्टडी काफ़ी अच्छी होती है। तो आपको अधिक से अधिक प्रश्न सॉल्व करने हैं। एकांत में स्टडी करें। देखिए, ये पॉइंट काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। आपको एकांत में स्टडी करनी है, या फिर
आपका कोई फ्रेंड हो तो आप 2 या 3 लोग मिलकर ग्रुप स्टडी कर सकते हैं, लेकिन आपको एकांत में यानी ऐसी जगह पर स्टडी करनी है जहाँ पर कोई शोर शराबा ना हो, ताकि आप एकाग्रचित्त होकर स्टडी कर सके। ये पॉइंट भी काफ़ी अधिक इम्पोर्टेंट मायने रखता है। नेक्स्ट पॉइंट है, कोचिंग ज़रूरी है या नहीं। देखिए, कोचिंग अगर आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं तो ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप सेल्फ स्टडी सही से नहीं कर पा रहे हैं और आपको लगता है कि हमें कोचिंग की ज़रूरत है, तो आप एक बार कोचिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर विज्ञप्ति आ जाती है अभी, तो आपको कोचिंग की, अगर आप कोचिंग करेंगे तो भी वो सही नहीं रहेगा, क्योंकि जितनी अधिक आप सेल्फ स्टडी करेंगे उतना आप फ़ायदे में रहेंगे। देखिए, हर साल लाखों स्टूडेंट कोचिंग करते हैं, लेकिन क्या उन लाखों स्टूडेंट का सिलेक्शन होता है? नहीं होता है। सिलेक्शन उनका ही होता है जो घर पे बैठकर पढ़ाई करते हैं, चाहे कोचिंग में पढ़ा हुआ पढ़ो या फिर किताब में जो लिखा है वो पढ़ो। तो आप जितना अधिक सेल्फ स्टडी करेंगे वो ही आपके काम आएगी आपके एग्ज़ाम हॉल में। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि कोचिंग कोई भी ज़रूरी नहीं है। राजस्थान में ऐसे काफ़ी अधिक उदाहरण भी हैं, आरएस बन चुके हैं काफ़ी लोग ऐसे जिन्होंने कोचिंग एक बार भी नहीं की थी, लेकिन आरएस जैसी पद को भी हासिल उन्होंने कर लिया, केवल अपने सेल्फ मोटिवेशन के कारण और निरंतर स्टडी के कारण। तो आप भी रीट में अपना सिलेक्शन ज़रूर लेंगे, बस केवल हमेशा आंतरिक रूप से आप मोटिवेट रहे और अपने पढ़ाई को आगे लेते चले। 10वां पॉइंट है, अपने विषयों का लगातार अभ्यास करें। तो देखिए, ये पॉइंट भी काफ़ी अधिक इम्पोर्टेंट है। आपको बार बार रिवीजन करना है। देखिए, एक बार आपका सब्जेक्ट पूरा हो गया, ऐसा नहीं हो कि यार मैंने तो एक बार पूरा रिवीजन कर लिया, अब मैं नहीं पढ़ूंगा, ऐसा नहीं। अपने विषयों का लगातार आपको अभ्यास करना है। एक सब्जेक्ट हो गया, दूसरा सब्जेक्ट ले, तीसरा सब्जेक्ट ले, चौथा सब्जेक्ट ले, बार बार इन चारों सब्जेक्टों का आपको रिवीजन करना है। मॉक टेस्ट पेपर ज़रूर सॉल्व करें। देखिए, ये काफ़ी अधिक इम्पोर्टेंट है। बाज़ार में काफ़ी अधिक मॉक टेस्ट पेपर मिलते हैं। एक पुस्तक में लगभग आपको 15-15 मॉक टेस्ट मिलेंगे। तो आपको कम से कम 10 पुस्तकें तो खरीदनी है जो मॉक टेस्ट पेपर वाली हैं। अगर आप मॉक टेस्ट पेपर अधिक से अधिक सॉल्व करेंगे तो ये भी आपको रीट एग्जाम में काफ़ी अधिक बेनिफिट देंगे। परीक्षा तिथि से पहले कम से कम 3 बार पूर्ण रिवीजन कर लेना है। ये बिंदु भी काफ़ी अधिक इम्पोर्टेंट रखता है कि आपको कम से कम 3 बार पूर्ण रिवीजन कर लेना है परीक्षा तिथि आने से पहले। यानी अब रीट की विज्ञप्ति निकलेगी, उसके बाद में उसकी जो डेट है वो भी फिक्स होगी। तो उससे पहले आप अगर 3 बार पूर्ण रिवीजन कर देते हैं रीट के सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो आप काफ़ी अधिक लीडिंग पॉइंट में रहेंगे। किसी गाइड को पढ़ते समय महत्वपूर्ण बिंदुओं को अंडरलाइन जरूर करें। देखिए, आपको कोई भी आप नई गाइड खरीदते हैं तो ऐसा ना हो कि आप बार बार उन सारे तथ्यों को पढ़ रहे हैं, नहीं। एक बार आप ज़रूर पूरी बुक को पढ़ सकते हैं, लेकिन जब आप पढ़ते हैं तो उस समय आपको महत्वपूर्ण बिंदुओं के नीचे अंडरलाइन कर लेनी है। सेकंड टाइम आपको वही महत्वपूर्ण बिंदु पढ़ने हैं। ये भी इम्पोर्टेंट बिंदु है, तो आप ये ध्यान रखिएगा। आपने दिन भर में जो भी पढ़ा है उसका रात को एक बार रिवीजन ज़रूर करना है। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, रिवीजन काफ़ी अधिक इम्पोर्टेंट है। आप दिन में जो कुछ भी पढ़ते हैं रात को अगर आप उनका एक बार रिवीजन कर लोगे तो वो आपके मेमोरी में अच्छे से वो फिट हो जाएगा। और अगर एक बार मेमोरी में चला जाए कोई चीज़ तो वो अधिक दिन तक रहती है। लेकिन आप किसी भी चीज़ को एक बार पढ़ के छोड़ देते हैं तो चांस ज़्यादा है कि आप उसको भूल जाते हैं। तो आपको शाम को एक बार, रात को एक बार रिवीजन ज़रूर करना है। और हमारा 15वां पॉइंट है कि हमेशा आपको सकारात्मक रहना है। देखिए, कुछ लोग नेगेटिव हो जाते हैं। नेगेटिव, देखिए हमारा मन ऐसा है कि हमको किसी भी चीज़ के लिए नेगेटिव बना देता है, छोटी से छोटी चीज़ों के लिए नेगेटिव बना देता है। जैसे कि यार अभी तो विज्ञप्ति आई नहीं है, विज्ञप्ति भी आ जाए तो यार अभी तो 3 महीने पड़े हैं, और समझिए कि 2 महीने ही हो तो यार अभी तो 2 महीने पड़े हैं, अभी तो 1 महीना पड़ा है। कुछ भी, किसी भी प्रकार के जो ये एक्सक्यूजेज हैं, नकारात्मकताएं, वो दिमाग में नहीं आनी चाहिए। अगर नकारात्मकता आपके दिमाग में आई तो आपका सिलेक्शन आपके हाथ से जाएगा, क्योंकि जो स्टूडेंट पढ़ने वाले हैं उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप पढ़े या ना पढ़े, उनकी तो स्टडी अच्छे से हो रही है। वो हमेशा क्या रहते हैं? सकारात्मक। तो आप भी हमेशा सकारात्मक रहे, जिज्ञासु रहे।
अधिक से अधिक पढ़े और जो भी आपके सिलेबस में टॉपिक दे रखे हैं उनके प्रति आपको जिज्ञासु रहना है कि यार मुझे इसके संबंध में अधिक से अधिक पढ़ना है। अगर आप जिज्ञासु रहे तो निश्चित ही आप अच्छा स्कोर करके आएंगे रीट एग्जाम में और आगे बढ़ते चले। तो ये हमारा वीडियो था। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और इन जो मैंने 15 बिंदु आपको बताए हैं इनको आपको दिमाग में रखना है। अगर आप इनको दिमाग में रखकर स्टडी करते हैं तो निश्चित ही आप रीट एग्जाम में अच्छा स्कोर करके आएंगे। मुझे पूर्णतः विश्वास है कि 120 का स्कोर आप जरूर करके आएंगे। और एक बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपको बिल्कुल भी ढील नहीं बरतनी है, निरंतर अपनी स्टडी को आगे की ओर बढ़ाना है और किसी भी प्रकार की नकारात्मकता नहीं आनी चाहिए कि रेट का एग्ज़ाम कब होगा कब नहीं होगा, उससे हमें कुछ भी लेना देना ही नहीं है। जब तक कि रेट की विज्ञप्ति नहीं आ जाए, तिथि ना आ जाए, उससे पहले आपको कम से कम 3 बार तो रिवीजन करना ही करना है। तो इस वीडियो में इतना ही है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।